बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह के लिए रियायत देने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि हमने सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया, अगर रियासत को ना बचाया होता तो कहाँ की सियासत और कहाँ का बजट। इससे पहले सियासत को चमकाने के लिए बड़े बोल बोले गए, कहा गया कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा करेंगे, मगर करप्शन के बड़े स्कैंडल सामने आए। गंदम और चीनी की दरामद और बरामद में जेबें भरी गई, कहा गया कि लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, मगर 190 मिलियन पाउंड पर हाथ फेरे गए। दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही थी, मगर अदम एतमाद से बचने के लिए तेल की कीमतें कम करके मुईशत को नुकसान पहुंचाया गया। वजीर आजम ने इस मौका पर मजीद कहा कि बलूचिस्तान में 28,000 ट्यूबवेल कनेक्शन पर बिजली इस्तेमाल होती थी, मगर बिल नहीं दिए जाते थे, जिससे हमें 10 साल में 500 अरब का नुकसान हुआ। इन 28,000 ट्यूबवेल कनेक्शन को काट कर इन्हें सोलर पर मुंतकिल करेंगे, जिस पर 55 अरब की लागत आएगी और इससे सालाना 70 से 80 अरब रुपए की बचत होगी, जबकि किसानों की लागत में भी कमी आएगी। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि बजट पर तनकीद की गई कि IMF के कहने पर बजट बनाया गया। IMF के साथ 3 साल प्रोग्राम कर रही हैं, इसमें कोई राज नहीं है। बजट पर हमने आवाम से गलत बयानी से काम नहीं लिया। एग्रो फॉर्म एग्रो इंडस्ट्री मुस्तकबिल है, कुछ दोस्तों को समझ नहीं आती, वो इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब, कहा एग्रो फॉर्म एग्रो इंडस्ट्री मुस्तकबिल है, बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगेगा। IMF की शर्त है, मुल्क बनाने में सिर्फ मालियात नहीं और चीजों की भी अहमियत होती है। सदर मुमलिकत का कहना था कि वो आज़ादी सहाफत के साथ हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया के सामने अपनी बात रखी जा सकती है, लेकिन इसमें भी ग्रुपिंग नजर आ रही है। ग्रुप बनाकर किसी मकसद के लिए होने वाली आजादी सहाफत के खिलाफ है। उन पर जितनी तनकीद हुई शायद किसी और पर हुई हो। जिंदगी में हर किस्म की आजमाइश आती है और हर आजमाइश का सामना करना है। आज मोहतरमा फातिमा जिन्ना की विलादत का दिन है, उनका जिक्र करना भी जरूरी है। उनका कहना था कि दुनिया की मजबूत लॉबी मुस्लिम दुनिया में तकसीम लाने के लिए अपनी तरफ से परसेप्शन बनाना चाहती है। ईमान है, जाना है इस दिन जब मौला ले जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है। 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब, कहा पंजाब की सोशल इकनॉमिक रजिस्ट्री काम शुरू कर रही है। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैक्स वापस लेना खुश आइंद अमर है। गंदम ना खरीदने के बावजूद आटे के नर्ख कंट्रोल करना आसान अमर नहीं। आटे के नर्ख 200 रुपए बढ़ने पर अपनी टीम को फौरन बुला लिया है। मरियम नवाज ने कहा कि बिजली के बिल बढ़ने की वजह से अवाम में बेचैनी है, अपनी टीम के साथ मिलकर हल तलाश किया। 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले 45 लाख सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम ला रहे हैं। इजलास में कुरान मजीद के मयारी नुस्खे के बारे में नोटिफिकेशन के इजरा की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा MG कैट के इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की खदमात हासिल करने और सरकारी कॉलेजेस में डिविजनल डायरेक्टर्स ऑफ एजुकेशन और प्रिंसिपल्स की तकर्री और पोस्टिंग के नए तरीकेकार की मंजूरी भी दे दी गई। पंजाब काबीना ने 2 साल फार्मेसी असिस्टेंट कोर्स को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। जजेस से बेहतर फैसले की उम्मीद है, मखसूस नशिस्तें कानून के मुताबिक हमें मिलेंगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को ज्यादा से ज्यादा वो मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जो इसकी जीती हुई सीटों के मुताबिक हो। किसी भी जमात को जीती हुई नशिस्तों से ज्यादा सीटें देना गैर मुतनासिब है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि हमारा हक था कि रिजर्व सीटें हमें मिलें। 67 खातीन और 11 सीटें अकलियतों की हैं जो हमें नहीं दी गई। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती है या नहीं। हामिद रजा के पेपर पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखा हुआ था। तहरीक इंसाफ से अलायंस की सूरत में आजाद उम्मीदवारों के तौर पर निशान अलॉट किया गया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल ने सवाल किया कि एक ही पार्टी से डिक्लेरेशन और कागजात नामजदगी वाला क्या आजाद उम्मीदवार होगा। आजाद उम्मीदवार नहीं तो किसी पार्टी में जा सकता है।
आप तो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आने दो। इस पर वकील फैसल सदीकी ने कहा कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार मेरी पार्टी में शामिल हो रहा है तो क्यों मना करूंगा। इस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आपकी पार्टी को तो बोनस मिल गया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना सीट जीती। जिन्होंने इलेक्शन जीता उन्होंने आपकी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन कमीशन ने हकायक लिखे हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या दुरुस्त होगा कहना कि इंतखाबात शफाफ थे, सब मामूल के मुताबिक था। जस्टिस जमाल ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया तो क्या केस होगा। जस्टिस जमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मान रहा है कि किसी पार्टी की डिक्लेरेशन दी, इसको नहीं छोड़ा जा रहा। हामिद रजा ने क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट जमा करवाया। इस पर फैसल सदीकी ने कहा कि हामिद रजा ने तहरीक इंसाफ से मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट जमा करवाया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि बल्ले के निशान का फैसला आने से पहले हामिद रजा पीटीआई के नामजद थे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बुशरा बीबी के साबिक शोहर खबर मानिका ने कहा कि बानी पीटीआई ने निकाह के मुतालिक झूठ बोला, हीरो का इखलाकी लेवल देख लें। 14 नवंबर को मैंने बुशरा बीबी को तलाक दी। बुशरा बीबी के भाई को भी तलाक का इल्म नहीं था। बानी पीटीआई के निकाह पर किसी ने नहीं पूछा। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा किया गया। 4 साल से मुझे सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा गया। हमने अपने खिलाफ बातों का कभी जवाब नहीं दिया। आज अपना मौकिफ देना चाहता हूँ। 1 जनवरी को बानी पीटीआई का निकाह हुआ और 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही साबिक वजीर आजम ने झूठ क्यों बोला। बड़े हीरो का इखलाकी लेवल देख लें। हमें ये मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। अगर मगरबी ममालिक में ऐसा कोई काम होता तो लोग इस्तीफा दे देते हैं। झूठ बोलकर आज तक सफाइयां दे रही हैं। हम बहैसियत कौम किस तरफ जा रहे हैं। इद्दत को गलत बयानी करके छुपाया गया। मजीद बोले कि क्या किसी ने उल्मा से पूछा। शरीक कोर्ट से भी मुशावरत नहीं की गई। बुशरा बीबी के साथ 28 साल गुजारे हैं। बाहर जाऊं या जीत जाऊं फर्क नहीं पड़ता। इस्लामी कवानीन पर अमल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश गाह गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन की आयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी और मोहसिन नकवी ने चौधरी शुजात हुसैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। पाकिस्तान हम सबका साझा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शुजात हुसैन सीनियर सियासतदान है और पाकिस्तान के लिए उनकी गिरा कदर खदमात हैं। असम्बली में अपोजिशन लीडर और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब ने कहा कि बजट पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ मौसरी दहशत गर्दी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा बजट IMF ने बनाया है। बिजली का यूनिट आइंदा कुछ दिनों में 100 रुपए से ऊपर जाएगा। डॉलर मसनूई कीमत 275 रुपए है, आइंदा दिनों में 300 से ऊपर जाएगा। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद सियासी और झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ये सब कुछ इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर को जेल के अंदर रखने के लिए किया जा रहा है। ये तमाम केस खत्म होने वाले हैं। उनके पास सिर्फ इद्दत केस का बहाना रह गया। ये सारे लोग फिर उन्हीं अदालतों में घूमते फिरते नजर आएंगे। रहनुमा PTI का कहना था कि फॉर्म 47 के PM और नादान हुकूमत ने खुद अपने ब्लेड से शारक काटी है। उन्होंने खुद फंदा गले में डाला है। 1984 में एक किताब एनिमल फॉर्म लिखी गई थी, वही चीजें अब हो रही हैं। उमर अयूब ने कहा कि मैंने दुनिया में बहुत से नादान लोग देखे हैं, मौजूदा हुकूमत जैसी नादान हुकूमत कभी नहीं देखी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बरादरी अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए मसले में मदद करे। वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन हाई कमिश्नर फिलिपो ग्रैंडी ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने 4 दहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत को सराहते हुए कहा कि मुतअद्दिद चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अफगान मुहाजिरीन की इंतहाई इज्जत और वकार के साथ मेज़बानी की। UNHCR अफगान मुहाजिरीन के लिए एक पायदार हल को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा करे। अफगान मुहाजिरीन की महफूज और बावकार वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीहात में शामिल है।
बड़े और आपको बताएं कि जमात इस्लामी पीपी 169 का लेस्को ऑफिस इचरा के बाहर महंगी बिजली, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के खिलाफ धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सुलेमान बलोच ने क़यादत की। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिम बदर। पीपी 169 का लेस्को इशरा के सामने महंगी बिजली, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के खिलाफ धरना। नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अहमद सुलेमान बलोच ने धरने की क़यादत की। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी जनूबी लाहौर अब्दुल रशीद, मिर्जा अहमद उमैर, हाफिज रिजवान, जावेद हुसैन, नसीर खोकर, मुफ्ती मोहम्मद उमर, हाजी अब्दुल लतीफ की भी शिरकत। मुजाहिरीन की महंगी बिजली पर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी करते रहे। इस मौके पर अहमद सुलेमान बलोच का कहना था, एक अंधे को मार पड़ रही थी, उससे किसी ने पूछा, जब सब मिलकर तुम्हें मार रहे थे तो तुम भागे क्यों नहीं? अंधे ने कहा, मुझे भागना नहीं आता, मैं सिर्फ लड़ सकता हूँ। आज इस महंगाई बिजली के बिलों ने आवाम को अंधा कर दिया है। अब 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए हुक्मरानों की अयाशियों से लड़ना होगा। आज हुक्मरान मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें, इनकी मुराद के खिलाफ लड़ना होगा। सियासी मुजाहमत का ऐलान हाफिज रहमान ने किया है। 12 जुलाई को डी चौक इस्लामाबाद में धरने में शिरकत करके हाजिरी दें। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के नताज का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटीगन रोड के तालिब इल्म एहतशामुल हक ने 2nd पोजीशन हासिल कर ली है। लाहौर बोर्ड की जानिब से ऐवान कायद-ए-आज़म में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने एहतशामुल हक को नकद इनाम दिया और सिल्वर मेडल पहनाया। एहतशामुल हक का कहना था कि यह मकाम मुझे स्कूल प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वाहिद और मेरे वालिद की खसूसी तवज्जो, मेहनत और दुआओं से हासिल हुआ है। और अभी आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर की जेर सिदारत एशिया खुर्दनोश की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ है। जैद बिन मकसूद ने कीमत ऐप पर मजिस्ट्रेट के अपलोड डाटा के हवाले से मजिस्ट्रेट से इस्तफसार किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर बाजार में कीमतों को चेक करें। तमाम एसीज रोजाना की बुनियाद पर प्राइस मजिस्ट्रेट के बाजारों में चेकिंग को मॉनिटर करें। हुकूमत पंजाब की हिदायत और जिले सतह पर मुकर्रर करदा निरखों के मुताबिक बाजार में अमल दरामद को सख्त करवाएं। मुहर्रमुल हराम सब्र और बर्दाश्त का दर्ज देता है। इदारे सोशल मीडिया पर खसूसी नजर रखें। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर असद एजाज मलिक का अमन कमेटी मीडिया नुमाइंदों से खिताब, कहा मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मजालिस और जलूस के दौरान अमन कमेटी के मेंबरान साथ रहें। जलूस और मजालिस में शरीक होने वाले अजादारों की खसूसी तलाशी ली जाए। पुलिस का साथ मकामी इंतजामिया की जानिब से दिए गए रजाकार देंगे। न्याज और सबील की निगरानी की जाए। कोई समाज दुश्मन अनासिर ऐसे मौका पर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन सरदार मेहताब अहमद खान, एएसपी मोहम्मद फहीम कलोड़, चीफ ऑफिसर मोहम्मद इरफान गोंदल, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नसीर कियानी ने शिरकत की। राना कमर फरूक, रिजवान रफीक मिनहास, पीर सैयद इरफान रसूल शाह, सैयद ताहिर अब्बास, सैयद अरसलान शराजी और दीगर भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी तवज्जो की वजह से जिना अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी में मरीजों को 100% फ्री अद्वियात दी जा रही हैं। एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान का मजीद क्या कहना है, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अदनान। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी तवज्जो की वजह से जिना अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी में मरीजों को 100% फ्री अद्वियात दी जा रही हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी तवज्जो की वजह से जिना हस्पताल लाहौर की एमरजेंसी में मरीजों को 100% फ्री अद्वियात दी जा रही हैं। एमएस डॉक्टर याहिया सुल्तान का मजीद क्या कहना था, रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अदनान। नवाज की खसूसी तवज्जो की वजह से जिना अस्पताल लाहौर की एमरजेंसी में मरीजों को 100% फ्री अद्वियात दी जा रही हैं और अद्वियात कसीर तादाद में मौजूद हैं। मरीजों की खिदमत इबादत समझकर करता हूं, जिससे दिली सुकून मिलता है। इन ख्यालात का इजहार एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान ने कोहिनूर टीवी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। डॉक्टर याहिया सुल्तान ने मीडिया नुमाइंदगान को अस्पताल का सरप्राइज विजिट भी करवाया और एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और स्टोर में अद्वियात का स्टॉक चेक करवाया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के मुतल्लिक ब्रीफ भी किया। एमरजेंसी में चार फंक्शनल वेंटिलेटर की दस्तयाबी पर मीडिया नुमाइंदगान ने इंतजामिया की काविश को सराहा। इस मौका पर एमएस जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान ने बताया कि चेयरमैन गोहर इजाज और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी के तावन से रिवैम्पिंग के दौरान भी अस्पताल के तमाम डिपार्टमेंट्स फंक्शनल काम कर रहे हैं। मरीजों को बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए मैं और मेरी टीम ने दिन रात एक किया हुआ है। खबर शामिल करें इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि दी आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की लॉन्चिंग तकरीब अहम समाजी मसाइल को उजागर किया गया। मौसर हल के लिए मुश्तरका काविशों की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हम पॉलिसियां बनाते हैं, लेकिन अमल दरामद करना एक चैलेंज है। हुकूमत, सिविल सोसाइटी और तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन करना जरूरी है। उन्होंने तस्लीम किया कि बच्चों की बेहतर परवरिश पर हर घराने के लिए एक बुनियादी मसला है जो इक्तिसादी तफावत से बालातर है। उन्होंने गुर्बत, बेबसी और चाइल्ड लेबर जैसे मसाइल का भी जिक्र किया जो खानदानों की अपने बच्चों की मुनासिब परवरिश और तालीम फराहम करने की सलाहियत पर नुमायां असर डालते हैं। उन्होंने इन चैलेंजेस को मौसर तरीके से कम करने के लिए मजबूत खानदानी मनसूबाबंदी के इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ ने पाकिस्तान में पॉजिटिव प्रिंटिंग के तरीकों को फरोग देने और बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पॉलिसियों और इकदाम को आगे बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने 16 और 17 जुलाई को आम तातील करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9वें और 10वें मुहर्रम उल हराम के बाइस 2 रोज़ की छुट्टियों की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 2 रोज़ा तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।